एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का थर्ड पेपर, यूनिट थर्ड हमारी चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनाइन हैबिटेट के बारे में, यानी कि बेला संगम आवास के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में, मराइन हैबिटेट के बारे में, यानी कि अलवण जलीय आवास के बारे में हमने पढ़ा था, और समुद्री आवास के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेला संगम आवास यानी कि एस्ट्राइन हैबिटेट के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि एक्चुअली में एस्ट्राइन हैबिटेट क्या होते हैं। कोस्टल एरिया और ट्रांजिशनल जोन वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड स्ट्रीम मिक्सेस विद द सोल्ट वाटर फ्रॉम द ओशियन इज कॉल्ड एस्टुरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्टुरीज क्या होता है। उसमें अगर हम बात करें एस्टुरीज की, तो ये वो एरिया होता है या ये वो जोन है जहाँ पे फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर, ठीक है, नदियों से कैसा पानी आ रहा है, फ्रेश वाटर। ठीक है, नदियों में कैसा पानी प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है, और जो ओशियन है उसमें सोल्टी वाटर यानी कि मराइन वाटर प्रेजेंट होता है। तो जो नदियाँ हैं वो फाइनली आकर कहाँ पे मिलती है, सी में। ठीक है, ओशंस में आकर के मिल जाती हैं नदियाँ। तो एस्टुरीज कैसा जोन है, वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से नदियों से कैसा पानी आता है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। ठीक है, और जो ओशियन होता है उसमें कैसा पानी प्रेजेंट है, मराइन, या बोल सकते हैं सोल्टी वाटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें एस्ट्राइन हैबिटेट की, तो ओस्ट्रीज कम बनते हैं जब फ्रेश वाटर आता है नदियों से और ओशियन में प्रेजेंट है सोल्टी वाटर। तो जहाँ पर नदियों का पानी और समुद्र का जल आपस में मिलता है, उस जोन को हमने बोला एस्टुरीज। ठीक है, जहां पे नदियां समुद्र में आके मिल रही हैं। तो ये जो पानी होगा ना तो ये कंप्लीटली सोल्टी होगा और ना ही कंप्लीटली फ्रेश होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मिक्स हो जाता है पानी, नदियों का फ्रेश वाटर और ओशन का सोल्टी वाटर और मराइन वाटर जो है यहाँ पे मिक्स हो जाता है। तो ना तो कंप्लीटली ये फ्रेश रहेगा और ना ही कंप्लीटली ये सोल्टी होगा। इसीलिए इसको हम ब्रैकिश वाटर भी बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि एस्टुरीज कब फॉर्म होते हैं, जब फ्रेश वाटर आता है नदियों से, रिवर से फ्रेश वाटर आता है, और जो ओशन है उसमें कौन सा वाटर प्रेजेंट है, मराइन वाटर। ठीक है, तो जब ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वेयर द फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मिक्सेस विद द सोल्ट वाटर, जब ये जो फ्रेश वाटर होता है रिवर से मिक्स हो जाता है ओशन के मराइन वाटर से, तो क्या फॉर्मेशन होता है, एस्टुरीज का फॉर्मेशन होता है। जो वाटर ना तो कम्प्लीटली सोल्टी होगा ना ही कम्प्लीटली फ्रेश होगा, क्योंकि एक तरीके से क्या होगा, बीच की सिचुएशन है जहाँ पे ओशन का वाटर भी प्रेजेंट है और फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट है। तो जो सैलिनिटी होती है यानी कि जो लवणता होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जो हम अब ये आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो है फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस्टुरीज, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले आता है सैलिनिटी यानी कि लवणता। एस्टुरीन सिस्टम प्रेजेंट हाई फ्लक्चुएशन इन द सैलिनिटी। ठीक है, यानी कि ये जो सैलिनिटी है, जो लवणता होती है एस्टुरीज की, एस्टुराइन सिस्टम की, वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है। वो चेंज क्यों होती रहती है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है अगर उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया तो जो सैलिनिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर ओशन का जो अमाउंट है, ओशन वाटर यानी कि मराइन वाटर का अमाउंट अगर इसमें ज़्यादा हो गया तो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फ्लैक्चुएट करता रहता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो सैलिनिटी है वो कितनी होगी, 0.5 to 3.5% तक ही चेंज करती रहती है, फ्लैक्चुएट करती रहती है। सैलिनिटी ऑफ एन एस्टुरी डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन। ठीक है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर फ्लो, अगर फ्रेश वाटर का जो फ्लो है वो ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड टाइडल इफेक्ट, अगर हाई टाइड्स होंगे, समुद्र से अगर हाई टाइड्स आकर के उस पानी में मिल रहे हैं तो सैलिनिटी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड सीजन ऑफ द ईयर, यानी जो सैलिनिटी है वो ऋतुओं पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट है डेल्टा फॉर्मेशन, यानी कि डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है एस्टुरीज का। तो हमें पता है डेल्टा कब बनता है, जब जो नदियां हैं वो समुद्र में आकर के मिलती है। तो वो जो एरिया है वहाँ पे क्या होगा,
एक तरीके से चौड़ा रास्ता होता है नदियों का, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही है, जो रिवर होती है वो कहाँ कर मिल रही है, सी के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, यानी कि जो तापमान है उसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है टेम्परेचर के अंदर, यानी कि जो अपर लेवल होगा, पानी का जो अपर लेवल होगा वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, लेकिन नीचे की तरफ कैसा होगा, बॉटम में टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है एस्टरेज का, तो आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन, यानी कि जो एनिमल जो एस्टुरिन हैबिटेट में सर्वाइव कर रहे हैं उनमें किस तरीके की एडेप्टेशन पाई जाती है, ठीक है। जिस तरीके से हमने फ्रेश वाटर एडेप्टेशन देखा था, मराइन एडेप्टेशन देखा था, उसी तरीके से हम देखने वाले हैं कि जो एस्टुरिन एनिमल होते हैं उनमें किस तरीके की एडेप्टेशन पाई जाती है। तो पहला है एस्टुरिन एनिमल लिव इनसाइड बोरोज एंड नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द सैलिनिटी। अभी हमने पढ़ा कि जो सैलिनिटी है एस्टुरीज में वो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। तो उस इफ़ेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए, उस प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए जो एस्टुरिन एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, गड्ढों में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी जो चेंज हो रहा है, जो सैलिनिटी फ्लक्चुएट हो रही है, लवणता में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका उन पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, लिव इनसाइड बोरोज, यानी कि गड्ढों में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर जो होता है, या हम बोले एस्टुराइन वाटर जो है, या एस्टरीज जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ का वाटर मडी होगा, यानी कीचड़ वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो वहाँ पे उन कीचड़ में बने गड्ढों में जो एस्टुरिन एनिमल है वो रहना शुरू कर देते हैं, ताकि जो सैलिनिटी में जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उनका उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो जो वाटर होता है, एस्टुरिन वाटर अगर हम बात करें तो वो कैसा होगा, मडी होगा। इसीलिए जो भी एनिमल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या जो भी फिशेस वहाँ पे रहती हैं उनमें एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ताकि वो उनमें ऑक्सीजन की किसी भी तरीके से कोई कमी ना हो, वो प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है मडी हैबिटेट। तो कैसा हैबिटेट होगा वहाँ पे, मडी होगा, ठीक है। एस्टुरिन हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये एक मडी हैबिटेट होगा। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ एग इन द माउथ, ठीक है, यानी मुख में अंडों का रखना। तो ये एक तरीके का कैरेक्टर पाया जाता है एस्टुराइन एनिमल में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वाटर का फ्लो कभी भी हो सकता है, तो उस फ्लो में जो एग हैं वो डैमेज ना हो जाए, इस चीज़ से उनको बचाने के लिए जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं वो अपने अंडों को मुख में रखने का उनमें एक करेक्टर पाया जाता है, यानी कि रिटेंशन ऑफ एग इन माउथ, ये एक तरीके की जो करेक्टर है वो उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि जो एनिमल, यानी कि जो एस्टुराइन एनिमल है उनमें हाई रेस्पिरेटरी रेट यानी कि उच्च श्वसन दर पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एडेप्टेशन होती है जो कि एस्टुराइन एनिमल में हमें देखने को मिलती है। कौन कौन से एडेप्टेशन हमें देखने को मिलती है, एस्टुराइन एनिमल लिव इनसाइड बोरोज, एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ का हैबिटेट कैसा है, मडी होता है। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ एग इन माउथ, ठीक है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें जो पेरेंट होते हैं एस्टुराइन एनिमल, ठीक है, वो मुख में अंडों को रखते हैं ताकि जो वाटर फ्लो है, हाई वाटर फ्लो से वो उनको बचा सके। नेक्स्ट है हाई रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि उच्च श्वसन दर उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा ओवरऑल एस्टुराइन हैबिटेट के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।